दोस्तों, इंडियन ओशियन के अंदर भारत के रफाल और सुखोई 30 MK करेंगे राज। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए इस पूरे मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने फ्रांस के साथ में रफाल एम की प्राइस का नेगोशिएशन किया है और भारत को उस पे काफ़ी बड़ा डिस्काउंट भी मिला है और अब जो है ये डील किसी भी टाइम पर जो है साइन हो सकती है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले कुछ महीनों के अंदर इस डील को साइन किया जाएगा। हालांकि भारत के लिए पहला रफाल आने में कम से कम 3 साल और लगेंगे और पहली जो स्क्वाड्रन है उसको आने में करीबन जो है 2 साल का टाइम लगने वाला है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं रफाल एम 4.5 कैटेगरी के अंदर दुनिया का सबसे बढ़िया एयरक्राफ्ट माना जाता है और ये अपने साथ में 4 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मीटियोर को लेकर चलता है, जो कि दुनिया की सबसे अच्छी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मानी जाती है। इसके साथ में क्योंकि ये रफाल एम है, ये भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे फ्लाई करेगा और अपने साथ में जो एंटी शिप मिसाइल है NASRM उसको जो है उसको भी कैरी करेगा, जिसकी रेंज लगभग 200 किलोमीटर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाइना अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को पानी में उतार चुका है और अभी फिलहाल चाइना जो है उसके पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर है, लेकिन उनके जो एयरक्राफ्ट है उनकी कैपेबिलिटीज रफाल जैसी नहीं है। तो भारत के पास में रफाल आने से भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटीज काफी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत अपना Su-30 MK जो कि अपने साथ में 290 किलोमीटर तक मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को लेकर भी चलता है और इससे भारत की जो ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जहां पर एक तरफ ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी और दूसरी तरफ रफाल जैसा एक फाइटर जेट्स होगा, जिसके ऊपर भी एक एंटी शिप बेहतरीन मिसाइल है, प्लस बियॉन्ड विजुअल रेंज के अंदर उसके पास में मीटियोर मिसाइल है। तो दुश्मन का कोई भी एयरक्राफ्ट या जो शिप है वो भारत के नज़दीक आने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि भारत कैसे चाइना को और पाकिस्तान को रोक सकता है। खास करके अगर हम चाइना की बात करते हैं तो भारत का जो ज्योग्राफिकली लोकेशन है वो कैसे भारत की हेल्प करता है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भारत का मैप देख सकते हैं। इसके एक तरफ पाकिस्तान है जिसको कंट्रोल करना एक छोटा एरिया है, बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भारत को जिससे सबसे ज़्यादा खतरा है वो है चाइना। और अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो भारत को चाइना से भी एक्चुअली नेवल वॉर के अंदर जो है इतना ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि चाइना के कोई भी शिप को भारत में आने के लिए मलाक्का स्टेट, जो कि आपको मैंने एक छोटे से रेड डॉट में मलेशिया के आसपास जो एक रेड डॉट मैंने बनाया वहाँ से एंटर करना पड़ेगा और भारत जो है अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर या सबमरीन को जो है यहाँ पर तैनात करके चाइना के जो आने वाली कोई भी सबमरीन है या फिर कोई भी जो शिप है उसको ब्लॉक कर सकता है, उस पर नज़र बनाए रख सकता है। उसके बाद मैंने और 2-3 जो हैं, एक आपका इंडोनेशिया की साइड से और एक आपका मैंने ऑस्ट्रेलिया के बगल से मैंने एक गोल सर्कल बनाए हैं, जिससे जहाँ से एक्चुअली चाइना के जो नेवल शिप है उसको एंटर करना पड़ेगा। तो भारत, क्योंकि ये एक तरीके से ज्योग्राफिकली लोकेशन ऐसी है कि चाइना के शिप और कहीं से एंटर नहीं कर सकते हैं, भारत अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या जो शिप है उनको यहाँ पर तैनाती कर कर जो है बड़े इजीली डिफेंड कर सकता है और चाइना को जो है बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और इसलिए भारत के पास में रफाल आना और उसके साथ में Su-30 MK का कोम्बो मिलना, जिसके ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, भारत के इंडियन ओशियन के अंदर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए भारत का इंडियन ओशियन बिल्कुल सेफ है दोस्तों, लेकिन भारत को फिर भी अपने साथ में 2-3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, जो अपने साथ P-8I जैसे या फिर जो एयर रिफ्यूलिंग जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं या जो रिकॉनेसेंस जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनको भी कैरी कर सके। ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है और भारत जो है इसको अपने इन 2-3 सर्कल के ऊपर डिप्लॉय करके रख सकता है और दुश्मन की जो है कोई भी हिमाकत नहीं होगी कि वो भारत के इंडियन ओशन में एंटर करके भारत के लैंड के ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।